स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे इनविटेशन का पार्ट 2। स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने आपको इनविटेशन की पूरी डिटेल कराई थी कि इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे लिखे जाते हैं और क्या क्या उनके अलग अलग पैटर्न होते हैं। स्टूडेंट आज हम फैमिली फंक्शन के लिए इनविटेशन करेंगे कि फैमिली फंक्शन के लिए इनविटेशन कैसे लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इनविटेशन राइटिंग को। स्टूडेंट यदि फॉर्मेट की बात करें तो यह एक फॉर्मल इनविटेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, मिस एंड मिस्टर, जिस किसी का भी आप यानी कि नाम से इनविटेशन डालोगे सबसे पहले उसका नाम लिखोगे। और स्टूडेंट दूसरी लाइन में आपको क्या है कि कुछ आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट वर्ड यूज करने होंगे जो कि मैंने यहाँ लिखी है, यानी कि क्वार्टरली इनवाइट यू ऑन ओकेशन ऑफ। और स्टूडेंट ओकेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैरिज, बर्थडे पार्टी हो सकती है, हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है या एनी अदर ओकेशन। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ, जिसकी भी है वो चाहे मैरिज है या बर्थडे पार्टी है उसके बारे में लिखेंगे। और स्टूडेंट उसकी रिलेशन लिख देंगे रिलेटेड टू दिस वन, जो यहाँ पे आप जिसका नाम डालोगे कि उसका वो क्या लगता है, सन है या फिर आपकी बेटा है या बेटी है, ये आप यहाँ पे उसकी रिलेशन मेंशन करोगे। साथ में अगले स्टेप में स्टूडेंट उसका नाम यानी कि जिसकी फंक्शन होने वाली है उसका नाम लिखोगे। और अगले कॉलम में आप लिखोगे एज पर डिटेल गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट आप डिटेल लिखोगे जो कि फंक्शन की डिटेल होती है। यानी कि डिटेल में स्टूडेंट आप डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे और वेन्यू लिखोगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर साइड में आपको विद बेस्ट कम्प्लीमेंट लिखना है, जिसमें आप फैमिली और फ्रेंड इसको ऐसे ही रख सकते हो या फिर आपको क्वेश्चन के अनुसार कुछ चेंजिंग करनी है तो स्टूडेंट वह भी कर सकते हो। इधर की साइड पे आपको स्टूडेंट RSVP देना है, जिसमें आपको एड्रेस दे सकते हो, फ़ोन नंबर दे सकते हो। और स्टूडेंट यदि आपके इनविटेशन में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो वो भी आप लिख सकते हो। स्पेशल इंस्ट्रक्शन जैसे कि स्टूडेंट प्रोग्राम ओवरलीफ डाल सकते हो, एंट्री डाल सकते हो, या फिर आपका एक कार्ड से कितने लोगों के इनवाइट कर रहे हो आप वह डाल सकते हो। स्टूडेंट इस फॉर्मेट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरना, केवल आपको यहाँ पे नेम डालना होगा और स्टूडेंट यहाँ से उस ऑप्शन को डालना होगा जिस ऑप्शन के लिए आप यानी कि इनविटेशन लिख रहे हो। और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आपको उसके डेट, टाइम और वेन्यू भरना होगा। साथ में स्टूडेंट यहाँ पर यदि क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया है तो उस एड्रेस को आपको लिखना होगा। तो स्टूडेंट इसकी डिटेल हमने पहले जो वीडियो कराया था उसमें भी दी हुई है, और जिन्होंने वो पार्ट 1 नहीं देखा है वह पार्ट 1 जरूर देख लें, जिससे कि आपको इनविटेशन के बारे में कोई डाउट ना हो। चलिए स्टूडेंट आज मैं इसी फॉर्मेट के आधार पर एक इनविटेशन आपको लिख के दिखाता हूं कि कैसे लिखना है और क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट कि ड्राफ्ट एन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस एंड मिस्टर सुधीर वर्मा, यानी कि मिस और मिस्टर सुधीर वर्मा के बिहाफ पे आपको इनविटेशन लिखना है। और उनका एड्रेस दे रखा है स्टूडेंट 36 वसंत कुंज न्यू दिल्ली, यानी कि जो मिस और मिस्टर स्टूडेंट सुधीर वर्मा है ये कहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट, वसंत कुंज न्यू दिल्ली, ये इनका एड्रेस दे रखा है। इसके बाद स्टूडेंट ये इस इनविटेशन को क्यों यानी कि लिखना चाहते हैं उसका भी रीजन दिया गया है। विच दे यूज टू इन्वाइट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें आपका फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है स्टूडेंट, बर्थ एनिवर्सरी दे रखी है, यानी कि मिस और मिस्टर सुधीर उनके लड़के की क्या है बर्थ एनिवर्सरी है और उस ओकेशन पर वो क्या है एक इनविटेशन लिखना चाहते हैं, जिसको वो किसे देना चाहते हैं स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजना चाहते हैं। तो इस बेस पर आपको क्या है एक इनविटेशन लिखना है। अब स्टूडेंट इनविटेशन लिखते समय सबसे पहली बात यह है कि इनविटेशन को आपको एक बॉक्स में एंटर करना होता है।
तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स बना दिया है, इसके अंदर आपको एंटर करना होता है क्योंकि डेफिनेट बॉक्स आपको जरूर बनाना है। और उसके बाद स्टूडेंट जैसे कि मैंने कहा था सबसे पहले आपको नाम लिखना है। तो नाम में यहाँ पर हमें स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, मिस एंड मिस्टर सुधीर दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे मिस एंड मिस्टर सुधीर वर्मा। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या लिखना है कि हम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे, जिस फॉर्मल रिक्वेस्ट के आधार पर हम किसी को इनवाइट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट फॉर्मल रिक्वेस्ट जैसे कि मैंने पीछे के उसमें बताई है क्वेश्चन में फॉर्मेट में, सेम उसी को मैंने यहाँ लिखा है। यानी कि मिस एंड मिस्टर सुधीर वर्मा क्वार्टरली इनवाइट यू ऑन ओकेशन ऑफ, यानी कि आप को यहाँ पर जो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट ये जरूर डालनी होती है फॉर्मल इनविटेशन में, और इसके अलग अलग तरीके होते हैं। ये मैंने सिंपलेस्ट आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट लिखी है, यानी कि क्वार्टरली इनवाइट यू ऑन ओकेशन ऑफ। अब स्टूडेंट ओकेशन लिखना है, तो ओकेशन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमारा बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि जन्म की सालगिरह है। तो आगे स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, ओकेशन को लिखेंगे, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी। और उसके साथ ही हमने क्या स्टूडेंट रिलेशन भी मेंशन किया है, यानी कि ये बर्थ एनिवर्सरी किसकी है, उनके लड़के की है। तो यहाँ पे हमने वही मेंशन कर दिया है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन। इसके बाद स्टूडेंट उसका नाम लिखना होता है जिसकी बर्थ एनिवर्सरी या फंक्शन है। तो ये स्टूडेंट किसकी बर्थ एनिवर्सरी, करण की है, तो हमने करण लिख दिया है। इसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल लिखनी होंगी, और वो डिटेल क्या है आपकी, जैसे कि कहाँ आना है और किस समय आना है, यानी कि डेट टाइम और प्लेस। तो स्टूडेंट इसके बाद जो ये लाइन है ये भी मैंने एज इट लिख दिया, एज पर डिटेल गिवन बिलो। और उस डिटेल इसके बाद हम क्या स्टूडेंट डिटेल को लिखेंगे। डिटेल में स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेट, यानी कि जिस तारीख को आपकी ये बर्थ एनिवर्सरी है उस डेट को लिखा, यानी कि इसकी डेट हमने लिख दी 28 दिसंबर 2020। स्टूडेंट इनविटेशन में हमेशा ये डेट आगे वाली लिखी जाती है, यानी कि जिस दिन आप इनविटेशन लिख रहे होते हो उस दिन की नहीं लिखी जाती, उससे आगे वाली की लिखनी होगी आपको। साथ में हमने टाइम डाल दिया स्टूडेंट 8:30 का, यानी कि रात के 8:30 बजे का टाइम डाल दिया है। और वेन्यू स्टूडेंट यहाँ पे 36 बसंत कुंज है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे कि ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन ऑन देयर रेजिडेंस, यानी कि क्वेश्चन में साफ लिखा गया है कि उनको जो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को इनवाइट करना है वह कहाँ पे करना है स्टूडेंट, अपने रेजिडेंस पे करना है। और उनका रेजिडेंट सबसे ऊपर दिया गया था 36 बसंत कुंज। और स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखना है, यदि कोई और दूसरी लोकेशन क्वेश्चन में दी गई होती तो हम उसी लोकेशन को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ रेजिडेंस पे ही उनको इनवाइट करना है। जो भी फ्रेंड्स या उनके संबंधी होंगे उनको उसके रेजिडेंट पे इनवाइट करना है, इसलिए हमने उनका रेजिडेंट का एड्रेस ही डाला है 36 बसंत कुंज। इसके बाद स्टूडेंट हमने डिटेल डाल दी। तो RSVP और ये कॉलम हमें लिखने होते हैं स्टूडेंट साइड में, विद बेस्ट कम्प्लीमेंट फ्रॉम, तो इसको स्टूडेंट आप एज इट लिख सकते हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और उसके बाद स्टूडेंट RSVP में स्टूडेंट हमने पहले जैसे बताया है कि नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने RSVP में डाल दिया है सुधीर वर्मा, बसंत कुंज और न्यू दिल्ली उसका एड्रेस था, और साथ में एक मोबाइल नंबर आप 98 करके स्टूडेंट क्रॉस लगा दोगे, यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। और साथ में स्टूडेंट इस इनविटेशन में कहीं पे भी आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, इसलिए हमने इस इनविटेशन को लिखते हुए कहीं पर भी आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं की है। और अगर आप चाहो तो स्टूडेंट मेंशन कर भी सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको लिखा आए कि दिस कार्ड एंट्री ओनली टू, यानी कि इस कार्ड से केवल 2 की एंट्री होगी, या कोई भी ड्रेस कोड या इस तरह लिखा हो, तो फिर आपको इस इनविटेशन के अंदर भी आपको वह चीज़ मेंशन करनी होगी, और जिसको आप यहाँ बॉटम में इसी के नीचे मेंशन कर सकते हो। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप पहले वाले फॉर्मेट को देखोगे जो कि मैंने पीछे बताया है, जिसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ,
स्टूडेंट, तो वहाँ पे आप ये देखोगे जैसे कि ये वाले में, तो हमने स्टूडेंट केवल क्या है, यहाँ पे आपका ये कॉलम भरा है और ये कॉलम भरा है और यहाँ पे ये कॉलम को भरा है, बाकी सारा हमने एज इट ही लिख दिया है स्टूडेंट, और हमारा क्या है, इनविटेशन तैयार हो गया था। तो स्टूडेंट आप इस तरह इनविटेशन को लिख सकते हो। तो आप स्टूडेंट दोबारा देख सकते हो, सबसे पहले क्या है, नाम लिखा था, उसके बाद फॉर्मल रिक्वेस्ट, उसके बाद बर्थ एनिवर्सरी जो भी टॉपिक था, नाम, उसके बाद स्टूडेंट एज पर डिटेल और डिटेल को डाल दिया गया, उसके बाद स्टूडेंट लास्ट में विद बेस्ट कम्प्लीमेंट और साइड में RSVP। इस तरह हमने क्या है इस क्वेश्चन को पूरा कर दिया। तो स्टूडेंट यदि आप इस फॉर्मेट को लर्न कर लेते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे नाम को भरना होगा, टॉपिक जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसको भरना होगा और ये नाम लिखना होगा स्टूडेंट, और साइड में ये 3 डिटेल डालनी होगी और यहाँ ये वाला कॉलम भरना होगा। बाकी मटेरियल आपको एज इट इसी फॉर्मेट से मिल जाएगा और आप उसको एज इट ही क्या है लिखकर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। स्टूडेंट यहाँ पर आपको सिंपली आपको इस फॉर्मेट को बताया गया है ताकि आप क्या है इस फॉर्मेट से आसानी से किसी भी इनविटेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टूडेंट इसके आधार पर हम स्कूल कॉलेज वाले भी इनविटेशन इनवाइट कर सकते हैं, यानी कि रिटर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें भी एक अलग फॉर्मेट बताया था आपको, और यहाँ एक नया आज यानी कि फैमिली फंक्शन के लिए आपको इनविटेशन लिखना बताया है। स्टूडेंट होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट इससे पहले हमारा जो पहला वाला वीडियो है आप वह ज़रूर देखें ताकि आपको इनविटेशन राइटिंग पूरी तरह से समझ में आए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट।